A uniform rod of length L is being rotated in a horizontal plane with a constant angular speed about an axis passing through one of its end. If the tension generated in the rod due to rotation is Tx at a distance x from the axis, then which of the following graph depict it most closely? अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो पहले मैं मान ले रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको याद है और ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही आंसर निकालते हैं, फिर इसके बाद पूरा सॉल्व भी कर लेंगे। थोड़ा बहुत में आपको बस एक ही बात याद होनी चाहिए कि भाई ऐसा है कि जो वेरिएशन होता है ये पैराबोलिक होता है। बस इतने सी समझ में आ जाएगा कि ये और ये तो रॉन्ग हो गया। अब लेकिन बी और डी में से कौन सा, इसके लिए आप एक डायग्राम प्रिपेयर करिए। ये एक रॉड है और इस रॉड का एक कोई एंड फिक्स कर दीजिए। सपोज़ लेफ़्ट एंड जो है यहाँ पे ये फिक्स है, इसके अबाउट ये रॉड जो है वो रोटेट करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाइक दिस। तो आप यहाँ पर बस इतना बता दो कि टेंशन जीरो कहाँ आएगा, टेंशन मैक्सिमम कहाँ आएगा, कौन सी डायरेक्शन में टेंशन डिक्रीज़ करेगा। इसके लिए ये जो हो रहा है इसे आप इमेजिन करिए कि स्वयं कर रहे हैं आप एक रॉड पकड़े हुए हो, या मान लेते हैं कि आप एक स्ट्रिंग है आपके पास और आपने एक ब्लॉक लिया और उसके राइट साइड पे फिक्स कर दिया और रोटेट करने लग गए। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपके हाथ में एक बहुत हैवी फोर्स आएगा, जिसकी वजह से ऐसा भी पॉसिबल है कि आप जब रोटेट करते करते एकदम से जर्क के थ्रू भटक जाओ। मतलब कहने का इस जगह पे बहुत हैवी फोर्स होगा और जो ये फ्री एंड है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा। तो यू कैन से ये जहाँ पर x ज़ीरो है यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा। सपोज़ करिए T नॉट, x यहाँ पे ज़ीरो है और जहाँ पे जो x रॉड के दूसरे एंड पे L है वहाँ पे एंड फ्री है, वहाँ पे टेंशन ज़ीरो होगा। और यहाँ पर ज़ीरो क्यों होगा, ये बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात भी है कि इस साइड पर अगर हम बात करें फ्री एंड पे, तो उसके राइट पे तो कोई है नहीं ना जो उसको बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पुल कर रहा हो। जबकि अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो पूरी की पूरी रॉड है जो उसे पुल कर रही है, इसलिए इस जगह पे जो टेंशन है वो मैक्सिमम है और फ्री एंड पे ज़ीरो है। तो पैराबोलिक इस लिहाज से आपने ये दो ग्राफ कट कर दिए। बाकी अब ऐसा ग्राफ ढूंढो जहाँ वैल्यू मैक्सिमम से ज़ीरो जा रही हो, यहाँ पे जा रही है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया, डी गलत हो गया। अब बात आएगी कि अगर ये याद ना होता तो क्या करते। ये याद ना होता तो फिर पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, वो भी कर ही लेते हैं। कैसे होगा ये डेरिवेशन, अभी अभी आपने बताया कि इस डायरेक्शन में जाने पर टेंशन कम होती है। तो आप यहाँ कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करो जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा x की जो वैल्यू होगी वो x होगी, सपोज़ पॉइंट A, और फिर x की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लो। यहाँ पे मान लो पॉइंट B है और x की वैल्यू आपने थोड़ी सी बढ़ाई है dx अमाउंट से। तो टेंशन एट पॉइंट A आपने कहा कि सपोज़ अगर T है तो क्या B पॉइंट पे भी वही होगी? नहीं, इस तरफ जाते टाइम टेंशन कम होती जाती है। सो B पॉइंट पर टेंशन कुछ कम हो जाएगी, T में से हमें माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? माइनस dt। ये dt भी मैंने माइनस में क्यों ले लिया है, क्योंकि जो dt है वो तो चेंज इन टेंशन है ना। x की डायरेक्शन में, x जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में टेंशन का अगर आप चेंज निकालोगे तो वो तो नेगेटिव होगा ना। तो यहाँ पर माइनस dt लिखेंगे, अब ये पॉजिटिव होगा और ये जो टेंशन में मैग्नीट्यूड वाइज चेंज हुआ है वो अगर आप T में घटा दोगे तो B पॉइंट की टेंशन आ जाएगी। अब इसको आप ड्रॉ करिए। A पॉइंट पे टेंशन T होने का मतलब क्या है, B पॉइंट पे जो टेंशन है T माइनस ऑफ माइनस dt का मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि B पॉइंट के राइट साइड में जो पोर्शन है वो इधर की एलिमेंट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये इधर की तरफ पुल कर रहा है। और A पॉइंट पर अगर हम बात करें तो टेंशन है T, इसका मतलब क्या है कि A के राइट में जो है वो पुल कर रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही पुलिंग होती है, ये इक्वल एंड अपोजिट वाली कहानी है।
जो अगर ए के लेफ्ट का पोर्शन पुल कर रहा है कुछ फोर्स के थ्रू, तो ए के राइट का पोर्शन उतनी फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेगा, इधर की तरफ फोर्स आ जाएगा टी। अब आपका यहाँ पर वैल्यू है ये टी और ये वाला वैल्यू है टी माइनस माइनस डी टी। आप समझ गए होंगे यहाँ पे कम कौन है, ये है लेस, ये है मोर। बेटर विल बी की एरो भी अकॉर्डिंगली बना लीजिए, ये छोटा कर दीजिए और ये बड़ा कर दीजिए। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि नेट फोर्स आएगा, किधर को आएगा, ये नेगेटिव एक्स में आएगा एंड इट विल बी, आप बड़े में से छोटा घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो टी में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, टी माइनस माइनस डी टी। सावधानीपूर्वक प्लस माइनस का खेल है, ध्यान रखिएगा। ये कैंसिल होगा, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस डी टी आएगा। हालांकि बहुत आसानी से क्लियर होने वाली बात है, मैंने अभी अभी बताया था कि माइनस डी टी जो आप देख रहे हो तो ये ना सोचिएगा ये माइनस है तो वैल्यू ये नेगेटिव है, नहीं, डी टी इटसेल्फ नेगेटिव है। ड्यू टू दैट ये माइनस डी टी एज अ होल ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ये जो फोर्स है इस वाले एलिमेंट पे लग रहा है, इस वाले एलिमेंट पे बिकॉज ऑफ द रोटेशन सेंट्रीफ्यूगल भी तो लगेगा। वो कितना होगा, वो होगा इसका मास, सपोज करें डी एम, एंड देन इस एलिमेंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ध्यान दीजिए ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनकी जो डिस्टेंस है दोनों लगभग बराबर ही हैं, क्योंकि डी एक्स बहुत छोटा है। कितनी है वो वैल्यू, एक्स के बराबर है। तो फॉर्मूला यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल का लगाया जा रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड आर विल बी एक्स। अब यहाँ पर हम इस वाले फोर्स को इस वाले से इक्वेट करा देंगे, तो जो माइनस डी टी आएगा दैट विल बी इक्वल टू डी एम देन एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब डी एम की कैलकुलेशन करेंगे, डी एम क्या है, इस पार्ट का मास। ये कैसे निकलेगा, मास पर यूनिट लेंथ, ये हो गया टोटल मास, ये हो गया टोटल लेंथ, ये आ गया मास पर यूनिट लेंथ। और इसी में अगर हम ओनली दिस लेंथ कंसीडर कर लें डी एक्स और मल्टीप्लाई कर दें, तो मास पर यूनिट लेंथ में लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया तो उस सेगमेंट का मास आ गया। तो यहाँ पर आ गया माइनस डी टी इक्वल टू एम बाई एल, यहाँ डी एम की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, देन डी एक्स देन ओमेगा स्क्वायर। बहुत आसानी से क्लियर हुआ होगा। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, एक माइनस भी लगेगा, एम बाई एल और ओमेगा स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2। और लिमिट वगैरह मैंने लगाई नहीं है इसलिए प्लस सी ऐड कर लिया है। और अब ये सी कैसे निकलेगा इस पर फोकस करें। अभी आपने कहा ना कि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे जो t होगा वो मैक्सिमम होगा और माना है उसको आपने t नॉट। तो यहाँ पर x कॉमा t की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 कॉमा t नॉट। ये पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। तो t की जगह माइनस टी नॉट, इसके बाद में x 0 रख दिया जाएगा और प्लस सी। तो c की वैल्यू आ गई माइनस टी नॉट और इसे आप यहाँ रख देंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा माइनस टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l एंड c की वैल्यू क्या थी, माइनस टी नॉट। हमें एक्चुअली t निकालना है, तो आप इसे क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में और इस पूरे कंटेंट को आप इधर कर लीजिए। देखते हैं क्या होगा, t का वैल्यू क्या आ जाएगा। ऐसा ना करिए, चलिए बहुत आसान हो जाएगा, बस इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू माइनस टी नॉट, ये प्लस टी नॉट हो जाएगा, देन माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। अब यहाँ से वो सारी बातें क्लियर हो रही हैं, जैसे कि x का ये स्क्वायर है मतलब पैराबोलिक है, और कोफिशिएंट देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग डाउनवर्ड, मतलब ऐसा वाला पैराबोला नहीं, ऐसा वाला ओपनिंग डाउनवर्ड। यहाँ पर ये वाला नहीं है, ये वाला, तो ये आपका, अच्छा ये भी ओपनिंग डाउनवर्ड ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस वाली बात से कोई ख़ास हेल्प नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर इस वाली बात से हेल्प मिलेगी कि x अगर हम 0 रख दें तो t नॉट आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, और x की वैल्यू अगर l रख दें तो जो वैल्यू आएगी
वो 0 हो जाएगी। यानी कि ये वाला नहीं, यहाँ पे तो टेंशन बढ़ रहा है, हमें टेंशन को घटाना है, ये वाला हो जाएगा।